रेडी सर। पहले तो सबको नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सब लोग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी सर्दी में आप सब लोग पहुंच गए, इसलिए हम आपके आभारी हैं। मोदी जी और एनडीए की सरकार जनता को तोहफे देने से थकती नहीं। अब 1000 AQI कर दिया गिफ्ट। जितना जो है एक AQI आप मांगोगे उतना ही सरकार आपके घर तक पहुंचा रही है। उसी तरह से एक और तोहफा न्यू ईयर के उपलक्ष्य में, नए साल के उपलक्ष्य में उन्होंने रेल के किराए उन्होंने बढ़ा दिया। बोला कि जनता को कुछ तो देना ही पड़ेगा। जनता बेचारी जो है इनको खुश करने के लिए अश्विनी वैष्णव ने एक ओचे तरीके से सर्कुलर निकाला। रेलवे मंत्रालय को कवर करने वाले पत्रकार को एक सर्कुलर जारी उन्होंने कर दिया था कि हम रेल के किराए बढ़ा रहे हैं। कोई सरकार के तरफ से अनाउंसमेंट नहीं है, कोई सरकार के तरफ से एक सर्कुलर ये लोग निकालते हैं। ये देश की स्थिति हो गई। कूली वाली पिक्चर पता नहीं आप सब लोग ने देखा है कि नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। उसमें एक गाना है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहीं पर खड़े रह जाते हैं। खून मत पीजिए और कुछ दीजिए, बड़ी मेहनत से रोटी कमाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। ये लोअर मिडिल क्लास मिडिल क्लास आप सब लोग का जो है स्थिति हो गई। 24/7 जो है ये लोग आपके पॉकेट पर जो है हमला कर रहे हैं। और मैं एक पुलिस की छोटी कहानी के रूप में बताना चाहूंगी कि सरकार काम करने का तरीका क्या है। जब हम पुलिस में थे तो कोई बस स्टैंड में आप जाएंगे तो कोई बंदर का खेल दिखाने के लिए कोई आदमी पहुंच जाएगा, कोई सपेरा पहुंच जाएगा, सबका ध्यान उस तरफ चले जाता है और पीछे से सबके जो है पॉकेट उन्हीं के गैंग के लोग मार देते। यही सरकार का काम, आपका ध्यान भटका दिया अनाप शनाप डिबेट में। टीवी का तो आप देखते हैं अखबार के माध्यम से। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि ये जो रेलवे के मुद्दे वो आम जनता से संबंधित है, आपसे संबंधित है। और एक छोटा सा वीडियो है 1 मिनट का, मैं तेजस जी से अनुरोध करूंगा कि उसको चलाकर दिखा दें। उसके बाद मैं विस्तार में आपको बताऊंगा कि क्या स्थिति है वर्तमान। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, उठाते हैं, उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। हम यही सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो ये आपको वीडियो कृपया चला दीजिएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो है। हमने काफी मेहनत से उसको बनाया। भारत के रेल मंत्री, क्योंकि अश्विनी वैष्णव जी रील ही बनाते रहते हैं, रेल मंत्री नहीं है, रेल मंत्री है। जब से मोदी सरकार 2024 के चुनाव के बाद इन्होंने जो है अब तक 2 बार उन्होंने रेल का किराया बढ़ा दिया।
और ये लोग इतने शातिर हैं, ये कभी बोलते 1 पैसा पर किलोमीटर, 2 पैसा पर किलोमीटर बढ़ा दिया, तो आपको लगेगा कि ज्यादा नहीं है, देश सेवा में हम दे सकते हैं। लेकिन आम जनता के ऊपर उनके ट्रेन के किराए पर 100 रुपए से 200 रुपए की बढ़ोतरी होगी, और ये लोअर क्लास, एसी सबके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको याद होगा कि जब हमारी सरकार थी तो प्रति किलोमीटर का चार्ज 2003 में जब हमने चार्ज दिया था तो 24 पैसे पर किलोमीटर। जब हम सरकार छोड़ के चले गए थे तो वो 32 पैसे हो गए। 30% 10 साल में, हर साल 3% के आसपास की बढ़ोतरी। अब ये जो है 67 पैसे हो गई है, 160% की बढ़ोतरी, 107%। क्योंकि इनके प्रवक्ता आते हैं फर्जी आंकड़े के साथ, और टीवी डिबेट में फर्जी आंकड़े बोल बोल करके, झूठ बोल बोल करके जो है बड़े आसानी से झूठ बोलते। तो ये आंकड़े हैं। वर्तमान में 66 पैसे पर किलोमीटर 10 साल में 107%, 107% की बढ़ोतरी हुई है। मोदी जी कहते हैं कि हम हवाई चप्पल वाले मिडिल क्लास को प्लेन में बिठाना चाहते हैं, ये तो ट्रेन को भी दुर्लभ करा दिया। कुछ दिन बाद जो है होमवर्ड वाली पिक्चर जैसा आप देखेंगे ना, हम भी मिडिल क्लास वाले होमवर्ड हो जाएंगे पैदल। आप नहीं जा पाओगे। एसी 2 टियर का खर्चा जो है प्लेन की किराए का खर्चा के बराबर हो गया है। हम सब लोग अपने आप को मिडिल क्लास समझ करके एसी 3 टियर का खर्च करके थोड़ा सा अच्छा लगता है कि एसी स्लीपर में नहीं है ना, सॉरी नॉन नॉन एसी में है। हमको बड़ा गर्व लगता है कि एसी में हम जा रहे हैं। कुछ दिन बाद भाई साहब आप लोग स्लीपर में भी नहीं चढ़ पाओ। तो ये भ्रम जो है कृपया हटा दीजिए। 2014 के बारे में हमने आपको बता दिया था, ये किराया इंक्रीज के बारे में। रेल मंत्री कहते हैं कि ये 600 करोड़ के माध्यम से 600 करोड़ की जो है मुनाफा होगी रेलवे मंत्रालय को, और इनको जो है सैलरी इंक्रीज के लिए इनको जो है फायदा होगा। अब इस रेल मंत्री को हम 2-3 सवाल पूछना ही चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको जो है रेल से संबंधित और चीजें बताएंगे। एक तो रेल फेयर तो बढ़ोतरी के बारे में तो आपको स्पष्ट हो गया, 100, 150, 200 रुपए। दूसरा है कि ये बिना सरकारी अनाउंसमेंट के एक छोटा सा कागज जो है निकाल देते हैं। प्लेटफॉर्म टिकट जब हम थे 5 रुपए, तो मैंने एक कॉपी ले आया था, क्योंकि भाजपा वाले बोले कहा था 3 रुपए, तो 3 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट का ही में, ये भी आपको हम भेज देंगे। अब प्लेटफॉर्म टिकट का दाम अगर आपको याद होगा, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, 50 रुपए हो चुकी है। और खाने का थाली 2014 में 30 रुपए, अब गरीब के मसया मोदी जी ने 120 रुपए कर दिया। देखिए बड़े दिल के आदमी है, हमेशा तोहफा देते रहते हैं। 30 रुपए का थाली जब हम गए थे, अब उन्होंने कहा कि भैया भारत की जनता खुश नहीं है, 30 रुपए से 120 कर। कार पार्किंग आधे घंटे के बाद 500 रुपए दिल्ली में। आपकी ट्रेन लेट, और ये नया तरीका होगा रेल मंत्री का कि जानबूझ के ट्रेन को लेट करो, कार पार्किंग से 500 रुपए वसूल। कोई भी ट्रेन टाइम पे नहीं चल रहा तो आप आओगे, 100% गारंटी कि आपको 500 रुपए का जो है कार पार्किंग की फीस भरनी पड़ेगी। नया मॉडल है, न्यू वे टू अर्न मनी। तो सीनियर सिटीजन, और ये खास तौर से आपके माध्यम से ये व्हाट्सएप अंकिल और आंटी के लिए, कि आप लोग सोसाइटी के गेट पे बैठ करके बहस करते हैं कि ये खतरे में है, वो खतरे में है। मोदी जी ने 8,600 करोड़ का जो है डकैती आपके पॉकेट पे कर दिया है। सीनियर सिटीजन के जो सुविधा जो कांग्रेस यूपीए सरकार ने जो हमने दिया था आपको कंसेशन, 8,600 करोड़ की डकैती है। लेकिन व्हाट्सएप अंकिल और आंटी अभी भी नहीं समझेंगे कि किस तरह से वो बर्बाद हो रहे हैं।
हमने ये सुविधा जो है सीनियर सिटीजन के दिया था ताकि वो जो है तीर्थ यात्रा में जा पाए, अपने बच्चे को, पोते को, नाती को, पोती से मिलने के लिए हमने ये सुविधा जो दिया था सीनियर सिटीजन को, मोदी जी की सरकार ने इसको खत्म कर दिया। और ये सरकार की जो मानसिकता है गरीब के प्रति, आपके प्रति, जनता के प्रति, याद कीजिएगा कि फरवरी में भयंकर भगदड़ मची थी रेलवे स्टेशन में। कोई नहीं बोल रहा है कि सिर्फ 1700 टिकट का एक बोगी जो है, सिर्फ 17 जनरल सेकंड क्लास कोचेस लगाए गए थे, सिर्फ 17। रिमेंबर दिस, माफ मत कीजिए इन डकैत लोग को। 17 कोचेस सिर्फ लगाए गए थे, 1700 की कैपेसिटी थी। रेलवेज ने जो है 9600 टिकट बेचे। क्या मतलब हुआ? आपने सिर्फ 1700 लोग की जो ट्रेन की व्यवस्था की और आप बेचते हो 9600 टिकट, तो भगदड़ नहीं होगा तो क्या होगा? क्योंकि आप तो, जनता तो खत्म हो चुकी है, पूछने वाला कोई नहीं है इस देश के जनता के लिए। क्योंकि धर्म के नाम पर, इसके नाम पर, नफरत के नाम पर पूरा जो टॉपिक ही चेंज हो जाता है। और आम जनता को इसलिए मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि ये इतनी शातिर, शैतान वाली सरकार है कि इनकी हिम्मत देखिएगा कि लगाते हैं 17 कोचेस, 1700 की कैपेसिटी, और बेचते हैं 9600। गरीब आदमी जो ठूस ठूस करके जो है जा रहा है स्टेशन में और मर रहा है। ये कुंभ मेला के समय जो हुआ, आपने फोटो देखा है कि बच्चे जो है हमारे, कोई विप्रो में इंजीनियर होगा जो टॉयलेट में सो रहा है, कि आप ही के परिवार का आदमी होगा, टॉयलेट में जो मोदी जी ने बिठा दिया हम लोग। टॉयलेट के कोमोड के बगल में जो हमारी जनता, देश की जनता को सोना पड़ रहा। क्या हम जानवर से भी बदतर स्थिति इन्होंने हमारी जो है यात्रा कर दी है। सीएजी की एक रिपोर्ट आई कि रेलवे के जो खाना जो है आदमी के खाने के लायक नहीं। 6600 क्वालिटी कंप्लेंट्स है। सीएजी रिपोर्ट, आपने क्लिप भी देखा होगा। सीएजी, इन्हीं के सीएजी, क्योंकि आजकल तो रिपोर्ट भी नहीं आते, वो भी परेशान हो गया कि यार कम से कम इतना तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि आदमी के खाने के लायक जो है एक ये खाना नहीं दे रहे हैं। लेकिन थाली है 120 रुपए। 1200 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को मोदी जी की सरकार ने वैष्णो देवी के लिए यात्रा के लिए आदेश निकाला था। 1200 जवान ने कहा कि हम इस ट्रेन में हम चढ़ेंगे नहीं। बंगाल से इतनी घटिया ट्रेन थी, इनको जवान को भी जो है, इन लोग जो है कोई चिंता नहीं है। 1200 जवान ने उस ट्रेन में चढ़ने से मना किया। इसी भारत में जहां पर हम लोग जो है बोलते कि जवान हमारा देश के लिए लड़ रहा है, हम उसके लिए उसके साथ है, बकवास करते रहते हैं टीवी वीवी में कि जो है अपने देशभक्ति दिखाने के लिए। इसी देश में 1200 जवान को ऐसे ट्रेन में भेजा कि जवान ने मना कर दिया कि हम इस पर नहीं जाएंगे। आप सोच लीजिए, जब जवान को इतनी घटिया ट्रेन की व्यवस्था कर सकते हैं तो आपका क्या होगा? इस साल का जो आंकड़े, क्योंकि लोग तो कुछ आंकड़े देते नहीं है, तो हमने आंकड़े निकाले थे, तो देख मुझे मालूम पड़ा कि 2,56 करोड़ के आसपास जो है इनकी जो है खर्चा, ये रेवेन्यू, आमदनी हुई है। और 2,26,000 करोड़ की जो है खर्चा है, तो 3,600 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट है, मुनाफा हुआ है, जो आंकड़े जो हम निकाल पाए नेट। उसके बावजूद भी इन्होंने प्राइस की बढ़ोतरी की। जिस दिन प्राइस इंक्रीज का जो अनाउंसमेंट इन्होंने किया था, अगर मुझे याद है तो उसी दिन जो है 7 हाथी की मौत हुई थी असम में। राजधानी के साथ जो है एक हाथी की भीड़ थी, तो उससे जो टक्कर मार करके जो है 7 हाथी का मौत की खबर जो है चल रही थी, जिस दिन उन्होंने रिलीज किया। आपको याद होगा कि अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सुरक्षा कवच होगा, याद है ना? कवच, कवच।
उसका जो कुल खर्चा जो है 63,000 करोड़, और मोदी जी का बुलेट ट्रेन 1,08,000 करोड़। आप जनता तो कुछ है ही नहीं बॉस। प्लीज अंडरस्टैंड कि आपको कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ 3% जो है रेलवे लाइन और रेलवे ट्रेन पर ये सिक्योरिटी मेजर इन्होंने डाला है इतने 10 साल में। लेकिन मोदी जी का 1 लाख करोड़ वाली रेलवे लाइन बुलेट ट्रेन के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन इस देश के जनता के लिए, आपके लिए तो गलतफहमी, ये भ्रम हटा दीजिए सर, ये हटा दीजिए। यू हैव नो वैल्यू। कितने लोग की मौत हुई थी? आप, अगर आपको याद होगा, मैं आंकड़े भी निकाला था कि 2014 से 712 ट्रेन एक्सीडेंट हो चुके, 768 लोग की मौतें हुई, लेकिन नो सुरक्षा कवच। सिर्फ 63,000 करोड़ 10 साल में। बट मोदी इज बुलेट ट्रेन, अश्विनी वैष्णव के पास उसके लिए पैसे, क्योंकि नौकरी तो उसके लिए डिपेंडेंट है, बॉस को खुश रखना है। रेलवे भारत के समाज और अर्थव्यवस्था की रीढ़, ना कि वसूली के साधन। ये चमकीले रील बनाने वाले रेल मंत्री, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े दावे करने वाले रेल मंत्री और मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए कि भारत के इतिहास में इस तरह का कुप्रबंधन रेलवे में इस देश ने कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। हमारी मांग है कि पहला काम मिस्टर अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री है, पूरे देश में, पूरे रेलवे लाइन में सुरक्षा कवच, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को अभी रोकिए और सुरक्षा कवच का व्यवस्था कीजिए। उसके बाद बुलेट ट्रेन आप बनाना चाहते हैं बना दीजिए, लेकिन इस देश में जो है आम जनता की सुरक्षा के लिए आप कृपया इसको इंप्लीमेंट करें, क्योंकि या तो खाने के लायक नहीं है खाना जो रेलवे देती है, या सुरक्षा नहीं है, और इसके बावजूद भी मोदी जी अपने रेल मंत्री को सैक नहीं कर रहे। हम अनुरोध करते हैं कि अश्विनी वैष्णव जी अपने ही इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनके जो काम के जो तरीके हैं पिछले कई सालों से जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से देश की रेल की स्थिति खराब हो रही है, उनको अपने अपने जो है मॉरल क्या बोलते हैं, अंतरात्मा को सुन करके रेसिग्नेशन देना चाहिए। अंतर